हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका टोबी। एक बार फिर से मैं आ गया हूं टोबी गिल्ड पे। डेफिनेटली इस बार मैं आया हूं यहाँ पे गेट 2027 के रिवीजन के रिगार्डिंग कंटेंट लेके। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये एक हम मान सकते हैं ये एक टेस्टिंग वीडियोस हैं, बट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो थोड़े अच्छे, हम बोल सकते हैं कि अच्छे हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्लान है वो हमारा एक रिवीजन करने का प्लान है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशंस जो आप लेने वाले हो टोबी गिल्ड पे वो आपकी गेट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है, और आपकी रैंक को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। तो जो आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि रिगार्डिंग है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, और इससे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली क्या है, फॉर अ सिस्टम एस डेट generate all possible unique function for a given input, the system is as shown below। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का है। तो इसको वैसे अगर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हों तो इस क्वेश्चन को हम मीडियम लेवल के टाइम पे, जब हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब सेकेंड राउंड वरना थर्ड राउंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक नहीं होगा। द नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन पॉसिबल एट एफ, हमको फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिक फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे है एक्स वाई और यहाँ पे है एक्स वाई। तो जो ये वाला फंक्शन बन रहा है अपना, वो बेसिकली है एक्स, हम बोल सकते हैं ये बन जाएगा एक्स एक्सोर वाई। ठीक है, एक्स एक्सोर वाई हम दे रहे हैं इस सिस्टम एस में, और जो ये बन रहा है इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, हम इसको बोल लेते हैं, इसको मैं z1 बोल लेता हूँ। और जो ये वाला बन रहा है वो है अपना एक्स एक्सोर वाई का बार, क्योंकि यहाँ पे है अपने पास कॉम्प्लीमेंट। तो इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड फंक्शन, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ z2 से। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमको यहाँ पे एज अ इनपुट की तरह जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली हमको टोटल 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो मैं क्या दे सकता हूँ, 0 0 दे सकता हूँ, 0 1 दे सकता हूँ, 1 0 दे सकता हूँ, 1 1 दे सकता हूँ। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे हमको, 4 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। बट अगर हम इस वाले को भी देखेंगे तो इसमें भी हमको 4 मिल जाएंगे, इसमें भी हमको 4 मिल जाएंगे। बट जो अपना मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम ऑफ एस है, यहाँ पे हमको, अगर मैं इस पूरे की बात ना करूँ, बेसिकली हमको यहाँ पे क्या बात करनी है, हमको इस यहाँ पे जो ये फंक्शन जनरेट करके दे रहा है और इस जगह पे जो ये फंक्शन जनरेट करके दे रहा है वो वाला आउटपुट काउंट करना है ना। क्योंकि बेसिकली हमको जो भी आउटपुट मिल रहा है वो इस फंक्शन से मिल रहा है और इस ऑपरेशन से इस फंक्शन से मिल रहा है। तो यहाँ पे तो हम सीधा एज अ इनपुट डेटा देंगे, तो इसको तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टोटल ना। बेसिकली अगर मैं काउंट करूँ तो 2 to the power 2, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं 2 to the power 2 4। तो हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल फंक्शंस मिलेंगे वो होंगे 4। बेसिकली हम जो भी वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी इन दोनों प्लेस पे, हम उनको काउंट करेंगे, ना कि हम इन इनपुट्स को काउंट करेंगे। अगर हम इन इनपुट्स को भी काउंट करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन जो
मेन इम्पोर्टेंट बात है कि हमको इस फंक्शन से और जो अपना ये वाला फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन से एक वैल्यू मिल रही है जो कि हम 2 के कॉम्बिनेशंस में ले रहे हैं। मतलब यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी और यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे 2 केसेस होंगे। अगर मैं एक्स वाई की वैल्यूज़ लूँ तो मेरे को क्या मिल सकता है, आप देखो। ये एक्सोर मेरे को दे सकता है 0, और ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक्सनोर, क्योंकि एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सनोर। ठीक है, तो इस वैल्यू में मिल सकता है मेरे को 0, यहाँ पे मिल सकता है 0 0 1 1 0 और 1 1। इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ 4 फंक्शंस मिलेंगे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ सकते हैं। ये थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको हम मीडियम लेवल या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अगर इस टाइप का कुछ तो क्वेश्चन हमको मिलता है। अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से हमको देखने को मिल जाता है। द मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली क्या करना है, हमको फाइंड करना है द मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट। कितने नोर गेट रिक्वायर्ड है इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं नोर गेट की बात करूँ तो मेरे को ये मिन टर्म में वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रही है। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक के मैप बना लूँगा। तो के मैप से ये मेरे को बहुत ज़्यादा इजीली एक फंक्शन दे देगा, एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिससे मैं बहुत इजीली इसको सोल्व कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे के मैप बना लेता हूँ। जो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए बार, यहाँ पे आ जाएगा ए, बी बार सी बार, बी बार सी, यहाँ पे मिल जाएगा बी सी, यहाँ पे मिल जाएगा बी सी बार। अब यहाँ पे हम भर लेंगे वैल्यूज़। तो 0 यहाँ पे होता है, तो 0 पे 1, 1 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक क्वाड बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को यहाँ पे एक क्वाड मिल गया। ठीक है, तो क्वाड मिल गया तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बार हो गया, ठीक है, ए बार प्लस, और यहाँ पे तो सारे ही वैल्यूज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे। तो जो अपना के मैप आ जाएगा, के मैप हमको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो मिल जाएगा ए बार। ठीक है, अब ए बार को जनरेट करने के लिए हमको कितने नोर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक नोट फंक्शन को जनरेट करने के लिए बेसिकली सिंपली हमको एक, हम बोल सकते हैं हमको केवल और केवल एक नोर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप इसको डेप्थ में जानना चाहते हैं कि हमको नंबर ऑफ नोर गेट और नंबर ऑफ नैंड गेट किसी भी फंक्शन में कैसे काउंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये एक टेस्टिंग और ट्रायल वीडियो है, तो इसमें हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी गेट की जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका एक चार्ट भी होता है। हम अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस तरह से होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नैंड गेट और नोर गेट। ठीक है, बेसिकली अपने पास होता है नोट, और होता है एंड, और होता है और होता है एक्सोर, और होता है एक्सनोर। ठीक है, तो नैंड गेट कुछ इस हिसाब से चलता है। 1 चाहिए होता है, 2 एंड गेट चाहिए होते हैं, 3 इधर होता है, 4 इधर होता है और 5 इधर होता है। और नोर के केस में हम 1 को सेम रखते हैं, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देते हैं।
यहाँ पे आ जाएगा 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 4। तो ये एक छोटी सी टेबल हमारे पास होती है जिसको हम एज ए शॉर्टकट यूज़ करते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ नैंड गेट और नोर गेट। आप इस टेबल को याद कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको इसका ये टेबल कैसे बनी और ये सब जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि हम नंबर ऑफ नोर गेट और नंबर ऑफ नैंड गेट्स किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ नोर और नैंड गेट रिक्वायर्ड है, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो हमको यहाँ पे नोर गेट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम एक नोर गेट से बना सकते हैं। तो जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरह से है, फॉर अ बाइनरी हाफ सब्ट्रैक्टर। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ सब्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग है। हैविंग टू इनपुट ए एंड बी, अपने पास मान लेते हैं हमारे पास एक सब्ट्रैक्टर है जिसमें दो इनपुट्स हैं ए और बी। ठीक है, सेट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट डी। ठीक है, अब जो अपना सब्ट्रैक्टर है तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है, एक मिल जाता है एडर और एक मिल जाता है हमको सब्ट्रैक्टर। एडर क्या करता है, बेसिकली हम बहुत मिनिमम और बहुत इजी लेवल पे बात करें तो एडिशन का काम करता है एडर और सब्ट्रैक्शन का काम करता है सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अगर मैं हाफ सब्ट्रैक्टर और हाफ एडर की बात करूं तो ये बेसिकली वन बिट मतलब दो 1 बिट वेरिएबल्स, और हम 1 बिट के कुछ भी बोल सकते हैं, उनको ऐड करता है। तो अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो एडर का जो आउटपुट होता है, जो हमको सम आउटपुट मिलता है वो ए एक्सोर बी मिलता है, और जो कैरी आउटपुट मिलता है वो होता है ए डॉट बी। ठीक है, और मैं सब्ट्रैक्टर की बात करूं तो सब्ट्रैक्टर में जो हमको आ, सब मतलब जो भी सम आउटपुट मिलता है वो होता है ए एक्सोर बी, और जो कैरी आउटपुट मिलता है वो होता है ए बार डॉट बी। तो ये हम सीधा सिंपल सीधा याद कर सकते हैं, और इसका मतलब इसको डेप्थ में हम देखेंगे बहुत जल्द, जो आपको रिवीजन वीडियोस मिलेगी कि ये हमने याद कैसे किया और क्या कहाँ कैसी चीज़ें आई। तो अगर इस वाले ऑप्शन में हम बात करें तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हम एक्सोर गेट को कुछ इस तरह से खोल सकते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार। एक्सोर गेट में जो पहला वाला वेरिएबल होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखते हैं, सेकंड वाला एज इट इज़, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड वाले को हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ऐसा कहीं पे हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने कट गए। अब बेसिकली यहाँ पे सब्ट्रैक्टर की बात की गई है, तो हमको ए बार और बी ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए होगा जो कि हमको इस ऑप्शन में मिल रहा है। तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बारे में हम डेप्थ में वीडियो ज़रूर देखेंगे अपनी आने वाली रिवीजन्स स्लाइड्स में। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरह से है, हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन के साथ, तो ये तो हो गया बेसिकली अपना मैक्स टर्म। हाँ, तो ये एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, हम सिंपल के मैप का क्वेश्चन है तो मैं इसको के मैप में भर के सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, के मैप बना लेता हूँ और इसको हम के मैप में भर के जल्दी से उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। तो ये बन के रेडी हो गया मेरा के मैप। और अगर मैं मैक्स टर्म की बात करूं
तो मैक्स टर्म में हमको कुछ इस तरह से डेटा देखने को मिलता है। अपने पास होता है 0 0, तो आउटपुट आना चाहिए 0। तो मैं बोल दे सकता हूँ कि ए, हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया ए और प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे बी। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए प्लस बी बार, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए बी, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए बार प्लस बी, नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए बार प्लस बी बार, और यहाँ पे मिल जाएगा ए बार बी। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेम सी प्लस डी बार, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। यहाँ पे मिल जाएगा सी बार प्लस डी बार, और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा सी बार प्लस डी। ठीक है, अब हमको इसमें सिंपली वैल्यू भरनी है, तो हम वैल्यू कुछ इस तरह से भर लेंगे। थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 पे 0, मैक्स टर्म में हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और मिन टर्म में हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्स टर्म था तो 0 पे आ जाएगा अपने पास 0, 1 है तो 1 पे 0, 2 यहाँ पे होता है 2 है तो 2 पे 0, 3 यहाँ पे आ जाता है, 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो 4 5 6 7। अब इसके बाद आ जाएगा 8 9 10 11, तो 8 है, 9 10 11, तो मतलब 10 है और 8 है, और हमको मिल जाएगा 12 13 14 15, तो 14 है, 14 यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे अपने पास एक क्वाड बन रहा है। मैं इधर से एक क्वाड बना सकता हूँ और मैं इधर से एक क्वाड बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इधर से एक क्वाड बना सकता हूँ और इन दोनों का एक साथ बन जाएगा। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, तो पहले मैं इस वाले को लिख लेता हूँ। तो इस वाले में मेरे को देखने को मिल जाएगा ए बार प्लस, इस वाले में यहाँ पे ए सेम है, बी बार चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे ए बार, और यहाँ पे अपने पास सी बार चेंज हो रहा है और डी सेम है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ए बार डी। देख लेते हैं किसी ऑप्शन में है, ए बार डी इसमें है और ए बार डी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये देख सकते हैं, इसको भी रखते हैं, और इसमें है, इसमें नहीं है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे 3 ही एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई तो अपना एक ऑप्शन होने वाला है। तो मेरे पास एक 3 वेरिएबल का भी है, और इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो ए बी सी है, तो इन 3 वेरिएबल वालों को मैं चेक नहीं करूँगा। तो अगर ये दोनों रिजेक्ट हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे इस बी डी को देख लूँ तो मेरा आंसर आ सकता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को यहाँ पे बी मिल गया और बी मिल गया, जो कि सेम है। हम लिख सकते हैं बी प्लस, यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मैं बेसिकली इन चारों की बात कर रहा हूँ, इन चारों वाली ग्रुपिंग की। अगर इन चारों वाली ग्रुपिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सी और सी बार चेंज हो रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, डी सेम है, तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा बी और डी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, हम मेरे को यहाँ से मिल गया बी डी और ए बार प्लस डी। ठीक है, तो ए बार प्लस डी इसमें है, बी डी इसमें है, तो ये ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए को हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर है। हमको ए बी सी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप निकालना भी चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ए प्लस बी, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सी सेम वैल्यू दे रहा है, तो ए प्लस सी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस के मैप वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। के मैप की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप के मैप के क्वेश्चन को मिनटों और सेकंडों में निपटा दोगे, अच्छे अच्छे गेट लेवल के क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन।
तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट सेटिस्फाई देयर कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है हमको ए डॉट बी, इधर गया उसका डॉट किया सी के साथ, और यहाँ पे आया सी डॉट बी उसका डॉट किया ए के साथ। तो बेसिकली कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव तो इक्वल ही होते हैं। अगर मैं एंड गेट नहीं था तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये और गेट था, तो प्लस में भी सेम ही होता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, आई गेस हम बोल सकते हैं, हाँ सेम ही होता है कम्यूटेटिव में। तो ये तो होने वाला है इक्विवेलेंट। अगर आपको चेक करना है तो आप ए बी सी की वैल्यूज़ लेके भी चेक कर सकते हैं, 0 0 0 ले लो, 0 0 1 0 1 1 ले लो, कोई भी वैल्यू डालो और उससे चेक हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, एंड ऑपरेटर की बात करूं, तो एंड में ए डॉट बी का डॉट करेंगे सी से और सी डॉट बी का डॉट करेंगे ए से, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होता है, इसमें कोई भी डबल राय वाली बात नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। अगर मैं सी वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो सी वाला कुछ इस तरह से हो जाता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना थर्ड को हम बाद में ट्राई करते हैं, पहले हम डी को चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली डी क्या है, यहाँ पे हमको मिल रहा है एक्सोर ए एक्सोर बी का, अगर हम एक्सोर करें सी के साथ, क्या ये इक्विवेलेंट है सी एक्सोर बी का मैं एक्सोर करूं ए के साथ, ठीक है, क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हम इसको एक तरह से करते हैं, हम इसकी वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। तो मैंने ए बी सी की वैल्यू ले ली 0 0 0। अगर मैं 0 0 0 लूँगा तो 0 एक्सोर 0 होता है अपना 0, फिर एक्सोर किया सी के साथ, फिर 0 एक्सोर 0 होता है 0, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे पास 0, और ये 0 एक्सोर 0 होता है अपना 0 के बराबर, फिर एक्सोर किया 0 के साथ तो 0 एक्सोर 0। तो इस वाली वैल्यू के लिए तो सही है, 1 1 1 डाल देता हूँ। अगर मैं 1 1 1 डालूँगा तो आम, मेरे को क्या मिलेगा, 1 एक्सोर 1 होता है 0 एक्सोर 1 डिफरेंट है, तो मिल जाएगा 1, क्या 1, दूसरे वाले में अगर डालूंगा तो सी एक्सोर 1, तो 1 एक्सोर 1 होता है अपना सेम है, तो 0 + 1, ठीक है, 1 एक्सोर 1 इसमें भी सेम ही आ रहा है, तो दो चेक कर लिए और हमको दो सेम ही मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको अभी बोलेंगे नहीं कि सेम है। अब मैं देखता हूँ इस वाले को पहले, फिर इसके बाद मैं इस पर कमेंट करूँगा। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ 0 0 0 डालूँ, तो 0 और 0 इसका इन्वर्ट कर दिया तो 1 आ गया, और यहाँ पे गया ए पे अपने पास 0 1 और 0 पे मिला मेरे को, 0 का इन्वर्ट कर दिया तो मेरे को मिल गया 1। अब इस वाले को देखूं तो मेरे को यहाँ पे मैंने डाला 0, यहाँ पे भी डाला 0, 0 और 0 इन्वर्ट कर दिया 1, सी पे आया मेरे पास 0, और मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 0 और 0 हुआ, इसका इन्वर्ट हो गया, इन्वर्ट होके मिल गया 1, तो 0 0 0 के लिए तो ये फंक्शन भी सही काम कर रहा है। तो हम 0 1 1 डाल लेते हैं। अगर मैं ए को रखूँ 0, बी को रखूँ 1 और सी को भी रखूँ 1, ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ रब, अरे अच्छा यही पूरा रब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने लिया 0 1 1, ए में डाला मैंने 0, बी में डाला 1, 0 इन दोनों का हो जाएगा 1, 1 का इन्वर्ट हो जाएगा 0, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 0, सी में डाला मैंने 1, 0 इसका हो जाएगा 0, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 0 × 1 0, इसका इन्वर्ट कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा 1। तो अगर ये डालता हूँ तो मेरे को मिलता है यहाँ पे 1,
और सी में अगर मैं 1 डालूंगा, बी में डालूंगा 1, 1.1, 1 का इधर हो जाएगा 0, ए में था अपने पास 0, 0.0 हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा 1। ठीक है, अभी तक तो सेम है। अगर मैं तीनों को ही 1 ले लूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.1, यहाँ पे हो गया अपना 0, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 का इन्वर्ट कर देंगे तो मिल जाएगा 1। तो 1.1, 1, 0, ओ हमने यहाँ पे डाला था सी, तो सी में अगर मैं 1 डालूँ, बी में 1 डालूँ, 1.1, 0, ए में डालूँ 0, 0.001, हाँ ठीक है। इसको हम ऐसे हिट एंड ट्राई से नहीं कर सकते हैं, हमको इसका एक्सप्रेशन ही लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, इसका हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन मिल रहा है उसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी का बार। ठीक है, ए डॉट बी का बार लिख लिया हमने, इसको ए डॉट बी का बार लिख दिया, और मैं इस पूरे इनपुट को इसमें दूंगा तो एंड में मेरे को क्या मिल जाएगा, एंड के साथ मिल जाएगा सी इस पूरे का बार। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट बनाना है हमें सी डॉट बी के बार के ए के साथ बार के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, डिस्ट्रीब्यूशन लो लगा दिया इस पूरे का बार। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार प्लस सी बार, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, तो ए बार का बार प्लस बी बार का बार, तो मेरे को ये प्लस हो जाएगा डॉट में, तो ए डॉट बी प्लस सी बार मिल गया, जो कि इक्विवेलेंट करना है हमें। यहाँ से मिल जाएगा मेरे को सी बार प्लस बी बार और डॉट ए का होल बार। ठीक है, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगाऊंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस ए बार, और यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को सी बार प्लस बी बार का बार, जिसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सी डॉट बी प्लस ए बार। ठीक है, और सी डॉट बी प्लस ए बार, ए डॉट बी प्लस सी बार, तो हमको यहाँ से वैल्यू मिली ए डॉट बी प्लस सी बार, जो कि इक्विवेलेंट होगा क्या, सी डॉट बी प्लस ए बार। अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यू लेके कर सकते हैं। अगर मानो 0, 1, 0 लिया मैंने, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो यहाँ पे डालता हूँ मैं 0, 1, 0, 1 हो जाएगा अपना 0 प्लस सी का बार 1, यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 1, 0, 1 हो गया अपना 0 प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये हो गया 1। अगर मैं 1, 1, 0 लूँ तो मेरे को क्या मिलता है, तो 1.1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1, और 0 डॉट बी पे आ जाएगा, ओ सॉरी, वेट 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 वेट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बोलूँ तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ सकते हैं, और अगर मैं इसको तोड़ूँ तो मेरे को मिल जाएगा ए डॉट सी बार, सॉरी ए प्लस सी बार, और यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को ए बी प्लस सी बार। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को मिल जाएगा सी प्लस ए बार, और यहाँ पे मिल जाएगा बी प्लस ए बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट, तो सी प्लस ए बार, बी प्लस ए बार। ओह, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई दो तो हो गए थे, तो हम इसको वैल्यू डाल के ही करते हैं। मैंने लिखा 1, 1, 0, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिला था, ए डॉट बी सी का बार, जो कि इक्विवेलेंट करना है सी सी डॉट बी
ये नहीं है, सी डॉट बी प्लस ए का पावर, यहाँ पे था प्लस। ठीक है, मैंने डाला 1 1 0, 1 1 1 आया, 0 का बार, सी का बार 1 आया, जिससे मिल गया मेरे को 1 + 1 1 1 प्लस नहीं है, बेसिकली 1 और 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डाला 0.1, तो ये हो गया 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0, इसको हमने लिख दिया 0, जो कि नॉट इक्विवेलेंट है। तो भाई इस आंसर को प्रूव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बेसिकली अगर हम इसको वैल्यू डाल के करते तो आसानी से हो जाता, बट इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट कोई नहीं, होता है। तो ये वाला इक्वल नहीं है, और ये वाला भी हमने दो वैल्यू डाल के देखा था, सही ही दे रहा था। तो ये अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये नॉट सेटिस्फाइंग है, और ये एक MCQ क्वेश्चन है, और एक आंसर अगर हमको मिल गया है जो कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अपना आंसर होने वाला है करेक्ट। तो जो अपना इस ऑप्शन का आंसर होगा वो होगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट नेक्स्ट टाइम हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आई होप ये एक टेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम वेंसडे से रोज़ एक रिवीजन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे, टोबी गिल्ड पे, और आपको हमेशा इस चैनल पे एक वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना टोबी गिल्ड को। अगर आप गेट CS के स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे वीडियोस मिलेगी इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं वेडनेसडे से। ओके, बाय बाय, टाटा।